नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। शब्दों की बात करने से पहले हम पर्यायवाची जान लेते हैं, पर्यायवाची होता क्या है। तो सुनिए ध्यान से। पर्याय शब्द से तात्पर्य एकार्थ बोधक या समान अर्थ वाले शब्दों से है। कोई शब्द दूसरे शब्द का सामान्य रूप से समानार्थी हो सकता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से प्रयोग अनुसार अर्थों में भिन्नता हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो आप मतलब समझ गए होंगे कि हम किसी शब्द का अगर सामान्य रूप से कोई दो शब्द हैं तो वे एक दूसरे के समानार्थी हो सकते हैं सामान्य रूप में, लेकिन जब उसके हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि से उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है मित्रों, आगे मैं आपको इनके उदाहरण बताऊंगा तो आप उससे समझ जाइए। और पर्यायवाची शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण पर्यायवाची और एक होते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है मित्रों, तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द उन्हें कहेंगे, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। इसमें सामान्य एवं सूक्ष्म दोनों ही दृष्टि से समानता होती है, जैसे ओष्ठ और अधर। तो ओष्ठ का पर्यायवाची क्या है? अधर। अपूर्ण पर्यायवाची क्या होते हैं? ये शब्द सामान्य रूप से समानार्थी होते हैं, परंतु वैज्ञानिक प्रयोग की दृष्टि से उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे पाप और अपराध। ठीक है मित्रों, तो पाप एक अलग चीज़ है और अपराध एक अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य रूप से ये एक दूसरे के समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर इनके प्रयोग पे जाएंगे तो इनके प्रयोग में अंतर है पाप और अपराधी में। ठीक है मित्रों, अब आइए मैं अब आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूँ। पहले मैं एक शब्द बोलूँगा, फिर उसके कुछ पर्यायवाची बोलूँगा। ठीक है मित्रों, तो ये पर्यायवाची शब्द भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि दो भागों में मैं आपको ये पर्यायवाची शब्द सुनाऊं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान से सुनिए, आप इन्हें सुन के ही याद कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और फिर मैं जो बोलूं उसे आप एक बार देखिए और फिर सुनिए, तो आपको इससे जल्दी से जल्दी ये पर्यायवाची शब्द याद हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए मैं पहले एक शब्द बोलूँगा, फिर उसके पर्यायवाची शब्द। तो सुनिए ध्यान से। अंग। अंग के पर्यायवाची हैं अंश, अव्यय, भाग, घटक, हिस्सा। फिर अंधकार के पर्यायवाची हैं तम, तमस, तिमिर, हावात, अंधेरा। अतिथि के पर्यायवाची हैं आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान। अमृत के पर्यायवाची हैं अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक। अग्नि के पर्यायवाची हैं पावक, ज्वाला, आग, अनल, वैश्वानर, कुशानु, धूम्रकेतु, हतवाहन, वायुशखा, जातदेवा, हुताशन, बहिन। फिर अरण्य के पर्यायवाची हैं जंगल, वन, विपिन, कानन, अट्टावी, कांतार। अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, घोटक, हय, बाजी, सैंधव, तुरग, तुरंग। असुर के पर्यायवाची हैं राक्षस, दैत्य, धनुज, दानव, मनुजात, धातु, भातुधान, तमीचर, निशाचर, निशीचर, रजनीचर। आँख के पर्यायवाची हैं नयन, नैन, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन, नेत्र, चख, अक्षी, अम्बक। आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, अनंत, नित्य, द्यो, अभ्र। आम के पर्यायवाची हैं आम्र, रसाल, पिकबंधु, पिकप्रिया, अति सौरभ, पियम्बु, अमृतफल, सहकार, पिकबल्लभ। आनी के पर्यायवाची हैं सेना, दल, कटक, चमू, वाहिनी, फौज। अनुपम के पर्यायवाची हैं अपूर्व, अद्वितीय, आद्रभूत, अनोखा, अनूठा, अतुल, अप्रतिम। आनंद के पर्यायवाची हैं सुख, हर्ष, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप ध्यान से सुन रहे होंगे और इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है मित्रों, आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री की वीडियो भी डाली है और पूरी हिंदी व्याकरण की वीडियो डाली है, तो आप उन्हें भी जाके देखिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो ज़रूर ही पसंद आएंगी, तो कृपया आप उन्हें भी देखिए। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से हिंदी व्याकरण समझाई है।
और फिर मैं इसके बाद उनके MCQs भी लाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, जब मैं MCQs लाऊंगा तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है मित्रों, उसमें मैंने विराम चिन्हों तक समझाया है। उसके बाद जो अपने अलंकार और छंद होते हैं वो मैं उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो कृपया क्या उन्हें भी देखिए जाके, वो भी बड़ी ही अच्छी वीडियो है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे के मैं आपको बताता हूँ। आंसू के पर्यायवाची है अश्रु, नयन नीर, नेत्र जल, नयन जल, नेत्रवारी, नेत्रोदक, अंबकवारी। आंधी के पर्यायवाची हैं प्रभेजन, तूफान, महावत, अंधड़। अभिमान के पर्यायवाची हैं अहम, अहंकार, घमंड, मद, द्रप, दंभ, आत्मशलाघा। अमर के पर्यायवाची हैं नित्य, आमृत्य, अनश्वर, अक्षरम, सनातन, अविनाशी। अर्जुन के पर्यायवाची हैं पार्थ, धनंजय, भारत, गांडीधारी, कृष्ण शराना, सत्यसाची, गुडाकेश। अवर्चीन के पर्यायवाची हैं आधुनिक, वर्तमान, नवीन। आंगन के पर्यायवाची हैं प्रणोदक, अजीर, नगर, बाखर। अशोक के पर्यायवाची हैं कर्णपूरक, हेमपुष्पक, पिंड पुष्पक, ताम्रपल्लव। अचल के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, धरा, भू, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, धरणी, धरती, धात्री, उर्वी, इली, मही। अप्सरा के पर्यायवाची हैं देवबाला, सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, अरुणप्रिया, देवकन्या, देवरमणी, शूरवनिता। आकर्षक के पर्यायवाची मोहक, मंजुल, मनोहर, मनोज्ञ। ओस के पर्यायवाची हितकर्णी, हिमबिंदु, तुहिनकर्ण, तुषार, प्रलय, निहार, पाला। ओष्ठ के पर्यायवाची अधर, ऊंट, ओष्ठ, पुदंछ, दंतक्ष। इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ, ईर्षा, वांछा, स्पृहा, इहा, उत्कंठा, चाह। इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, पुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, माधवा, मेघपति, देवराज, वाशव, सचिपति, सुराधिव, शक्र, अमरीश, नागपति, मारुतपाला। इंद्राणी के पर्यायवाची होंगे सची, माधवनी, इंद्रा, इंद्राबंधु, पैलोमी, प्लोमजा, इंद्रिय, शतावरी, शक्राणी, चारुधामा। ईर्षा के पर्यायवाची हाह, जलन, कुंठन, द्वेष, मत्सर। कपड़ा के पर्यायवाची चीर, बसन, पट्ट, वस्त्र, परिधान, अंबर, चैल, दुकुल, अंशुक। कमल के पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, सरोज, बारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, शरोरूह, नलिन, पुंडरिक, मकरंद, इंदिवर, तामरस, शरिज, शरसिज, अंबज, कंज। मृणाल, शतदल, कुबरल्भ। कोयल के पर्यायवाची कोकिला, पिक, मंदशलाका, बसंत दूत, श्यामा, कालघोष, परभूत। कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं कुमार, षडानन, स्कंद, शरभव, गुहे, मयूर वाहन। कुबेर के पर्यायवाची धनद, यक्षराज, धनेश्वर, धनधिप, धनपाल, किन्नीर, वैश्रवण, अलकधिप, त्र्यंबक, शखा। कुत्ता के पर्यायवाची श्वान, श्वा, कुकुर, सनुक, शारमेव। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार। केला के पर्यायवाची कदल, रंभा, भानुफल, कष्ठीला, वारणवल्लभः, अंशमुत्तलाः। कौआ के पर्यायवाची काग, काक, वयास्य, एकाक्ष, करट, दिवाटन, करुण, द्रोण। केवट के पर्यायवाची नाविक, मल्लाह, मांझी, धीवर। केशव के पर्यायवाची कल्प, गेशु। केस के पर्यायवाची कलक, गेशु, बाल, कुंतल, कंच। कारागार के पर्यायवाची जेल, कैदखाना, कारावास, बंदीगृह। किनारा के पर्यायवाची तीर,
कुल, छोर, तट, सिरा, पुलिन, शैकन, प्रतीर। खून के पर्यायवाची खर, रुधिर, शोणित, लहू। गंगा के पर्यायवाची सुरसरी, सुरसरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देवपगा, ध्रुवनंदा नंदा। गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, गजानन, विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, गिरजानंद। गाय के पर्यायवाची गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दुग्धी। गरुण के पर्यायवाची खगेश, नागोतक, उर्गारी, खगपति, स्वर्ण, बैनतेन, पन्नगाशन, पन्नगारी। घर के पर्यायवाची आलय, आवास, गृह, गेह, निकेतन, निलय, निवास, सदन, भवन, आगार। घी के पर्यायवाची धृत, नागपति, अमृत, हरवी। घास के पर्यायवाची तृण, दूर्वा, धूप, कुश, साव। चंद्रमा के पर्यायवाची राकेश, शशि, सुधाकर, विधु, तारकेश, मयंक, इंदु, शशांक, मृगांक, सुधांशु, हिमकर, रजनीश, निशापति, हिमांशु, राकापति, कालाधर, कालानिधि, औषधीश। चांदनी के पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, चंद्रतप, अमृत वर्षिणी। चोटी के पर्यायवाची शिखर, तुंग, श्रृंग, शिरोबिंदु, परकोटि, मुधि। चांदी के पर्यायवाची रजत, रूपक, चंद्रहास, शौपश्य, रूपा, खजूर, दूरवर्ण। चमक के पर्यायवाची आभा, कांति, दीप्ति, छवि, द्युति। चतुर के पर्यायवाची प्रवीण, कुशल, निपुण, नागर, विज्ञ, पटु, दिग्ध। चुप के पर्यायवाची मौन, आवक, निस्तब्ध, खामोश। जल के पर्यायवाची नीर, पानी, अम्बुद, तोय, सलिल, बारी, उदक, पय, अमृत, जीवन, अप। जहाज के पर्यायवाची पोत, जलयान, बोंडित, बोहित्य। जीव के पर्यायवाची रसना, रसाज्ञ, जवान, अंतःकरण। जुगनू के पर्यायवाची खदोत्य, प्रभाकीट। झरना के पर्यायवाची निर्झर, स्रोत, प्रताप, सोना, उच्च, झंडा, ध्वजा, पताका, केतु। झंडा के पर्यायवाची ध्वजा, पताका, केतु, निशान, कैतन, वैजंत। जानकी के पर्यायवाची सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतन्या। तलवार के पर्यायवाची अशी, चंद्रहास, खगेश, कृपाण, करवाल, शमशीर। तालाब के पर्यायवाची त्रिगाड़, मिरोही, पुष्कर, जलाशय, सरोवर, पद्माकर। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में इतने ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और पर्यायवाची बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।